Hello, welcome to your own channel Lifeline. I am Dr. M.K. Das, presenting for you heroes around us, but in fact they are heroines. लाइफलाइन की तरफ से हमने ये तय किया है कि जितने भी लेडी एंटरप्रेन्योर, लेडी अच्छे काम करने वाले हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ाने वाले हैं, हिम्मत वाले लोग हैं, उन्हें हम सबके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि सब लोग जाने और मोटिवेट हो. Before the parliament have decided that there should be reservation for 33% of women in our country in the legislature, हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग जो हमारे आसपास बहुत कॉमन गर्ल्स है, लेडीज है, वुमेन है, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनके कारनामों से आप सबके हौसले बढ़ाने के लिए हम लोग लाइफलाइन में एवरी सैटरडे हीरोज अराउंड अस में उन्हीं को प्रेजेंट करेंगे. आज का हमारा हीरोइन है हिमाचल प्रदेश के जाबना चौहान. इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी. फिर बात करते हैं. मैं यही सुनकर बड़ी हुई हूँ कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती है. मेरे पापा ने बोला कि तुम कॉलेज में नहीं पढ़ोगी अब आगे. तो उस टाइम हमारे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो मैंने लोगों के खेतों में काम किया था, मनरेगा में काम किया था, जितनी भी छोटी मोटी कमाई थी, मैंने पापा जी को ये बोला कि जितने भी पैसे हैं उन पैसों से मेरे कॉलेज की एडमिशन करवा दीजिए आप. कॉलेज की एडमिशन तो हो चुकी थी, लेकिन मुझे 3 से 4 महीने कंटिन्यू 18 किलोमीटर पैदल चल के घर आना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं दिन में एक ही बार बस की टिकट खरीद सकती थी. मेरे अंकल हैं श्री रमेश यादव जी, उन्होंने मेरे कॉलेज की फीस में मदद करी और साथ में ही उन्होंने मुझे एक न्यूज़पेपर में भी काम दिलवाया. न्यूज़ के माध्यम से मैं गरीब लोगों की मदद करती थी, उनकी समस्या को प्रशासन और सरकार के सामने रखती थी, जिस वजह से मुझे लोग और प्रशासन और सरकार जानने लगी थी. मेरे ये छोटे छोटे कदम सिर्फ मेरी ही जिंदगी नहीं बदल रहे थे, बल्कि गांव की और लड़कियां भी इन कदमों से प्रेरित हो रही थी और यह सोचने लगी कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ. जब मैं 22 साल की थी, तब मेरे पापा ने और गांव के बाकी लोगों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि जमुना को प्रधान बनाएंगे. उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और आज मैं उन लोगों की वजह से यहाँ पे सरपंच हूँ. सरपंच बनने के बाद सबसे अच्छी बात यह हुई कि लोग मेरी सुनने लगे थे. गांव के लोगों को यह समझ में आया कि जमुना आज शिक्षा के कारण किस स्तर पे है, और उन लोगों को यह समझ आया कि एक लड़की को शिक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है. यहाँ की एक समस्या थी शराब. शराब सब चीज़ों की जड़ है. पैसे की कमी, शिक्षा की कमी और घरेलू हिस्सा, यह सब शराब की वजह से हो रहा था और ये समस्या सुलझाना इतना आसान नहीं था. आप बस यूं ही एक दिन उठकर दारूबंदी नहीं कर सकते थे. तो मैंने इसके बारे में बात करना शुरू किया. अपने मोबाइल में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें यूथ को जोड़ा, गांव की महिलाओं को जोड़ा और जो गांव के जो लोग शराब नहीं पीते थे उन लोगों से बात करी. बात आगे बढ़ाने के लिए हमने पंचायत में एक विशेष जनरल हाउस बुलाया और लोगों द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि सार्वजनिक स्थान और शादी ब्याह में शराब पीना मना है. इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ पकड़ा गया तो उसको बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा. लोगों ने जब यह बात सुनी तो लोगों ने मुझे धमकियां देना शुरू की, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की. गांव में सफाई के लिए भी मैंने लोगों से बातचीत करके उनको समझाया. गांव में अलग अलग दलों से बात की, जिसमें स्कूली बच्चे, महिला मंडल आदि, उन सब से बात की और अपने गांव को स्वच्छ बनाया. सच तो यह है कि अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या भारत को आगे बढ़ाने का जज्बा रखते हैं, तो वे लोग भी फूल की माला लिए आपके पास आएंगे जो कभी गोलियों की बात किया करते थे. वेलकम बैक. तो आपने देखा कैसे एक लड़की हिम्मत नहीं हारी,
इट्स कॉल्ड दैट आर्स इज अ पैट्रियार्चल सोसाइटी। यहाँ पे मर्द डोमिनेट करते हैं। यस ऑफ कोर्स, एंड आई एम अशेम्ड फॉर दैट। कहीं ना कहीं गर्ल्स को, लेडीज को, वुमेन को ये लगता है कि हमें अपने बराबर नहीं सोचा जाता है मर्दों के द्वारा। इट्स रॉन्ग, और ये सोच हमें बदलना है। सो एज वी ऑल आर एजुकेटेड, लेट्स गिव अ फ्री हैंड टू द वुमेन, टू द गर्ल्स, टू आवर डॉटर्स, टू आवर सिस्टर्स, टू आवर वाइफ्स, कि वो जो चाहे करें, क्योंकि उनमें भी वही काबिलियत है जो हम में है। या फिर हम तो ऐसा भी सोचते हैं कि हमसे ज्यादा उनकी काबिलियत है, बिकॉज बाय नेचर दे आर मदर्स एंड दे हैव लॉट ऑफ पेशेंस इन देम। और वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अपने फैमिलीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं कंपेयर टू मैन। दिस हैज बीन प्रूव्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। सो आज से हमारा नजरिया औरतों के प्रति थोड़ा सा बदलाव लाएं। इसी धारणा के साथ, इसी आशा के साथ लाइफलाइन का ये एपिसोड हम लोग आज ही खत्म करते हैं। खुश रहिए, खुशियां बटोरें, खुशियां बिखेरें। हैव अ नाइस वीकेंड।